महाराज सुधा में सभा मंडप के दिव्य आसन पर विराज रहे हैं। आज मधुबाला आंटी जयपुर को महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन परिवार को श्री अंकुर जी, स्वाति जी, समर्थ जी, सक्षम जी, संभल परिवार, श्री मनीष जी, श्वेता जी, नमामि जी, अतिशय, श्री मधुबाला जी, सोनल, नेहा, अर्थव, ईशान, यूके, समस्त जयपुर परिवार को महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्यवर के कर कमलों से गंधोदक तो मिलेगा ही, पाद प्रक्षालन के साथ ही दीप प्रज्वलन और चित्रानावरण का सौभाग्य भी होगा। दूसरी ओर से जिन्हें महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह परिवार भी आ जाए। मोदी जी दूसरे परिवार को लेकर आए और उन्हें पाद प्रक्षालन के सौभाग्य से परिपूरित करें। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पाठशाला सम्मेलन के साथ ही साथ 12 वर्षीय कोष सम्मेलन संयोजक सह संयोजकों का सम्मेलन 22 तारीख को, इसी 22 तारीख को अशोकनगर के सुधा में सभा मंडप में होने जा रहा है। जो हमारे पाठशाला 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के संयोजक जन सह संयोजक जन हैं वह मेरी बात को श्रवण करें और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी छात्र छात्राएं इस सम्मेलन में सम्मिलित होना चाहिए। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। हम जहाँ रहते हैं विचार करना है कि हम अपने स्थान पर रहते हैं कि इस पर दूसरे का भी अधिकार है या दूसरे के भी पार्टनरशिप है। और एक स्थान वो जो किसी का नहीं है। 3 स्थानों पर व्यक्ति को रहना है, जिंदगी गुजारना है। या तो अपने स्थान पर रहे जिसको हमारे यहाँ स्वय चतुष्टय बोलते हैं, निश्चय नहीं बोलते हैं। अध्यात्म ग्रंथि से अध्यात्मवादी से पूछो कि तुम कहाँ रहते हो, स्वय आत्मनि, मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ। शहर में नहीं, देश में नहीं, मकान में नहीं, कहीं नहीं, वो सदा स्वय आत्मा में रहता है। पर ये बहुत कठिन है क्योंकि बहुत कम लोग अपनी आत्मा में रहते हैं, बहुत कम समय के लिए आत्मा में रहते हैं। तो अब 2 स्थान बचे। कोई भी व्यक्ति संसार अवस्था में अपने खुद की आत्मा में नहीं ठहरता क्योंकि वहाँ ठहरने का काल इतना कम है कि व्यक्ति हमेशा पर की तरफ दृष्टि चली जाती। व्यक्ति का नेचर कैसा है? आँखों के समान। जैसे आँखें दुनिया को देखती हैं लेकिन आँखें स्वयं के चेहरे को नहीं देखते। ऐसा ही और कभी यदि दर्पण के सामने रख करके अपनी आंखें चेहरा देखती भी हैं तो आप 24 घंटे में आपकी आंखें दर्पण ज़्यादा देखती हैं या दुनिया ज़्यादा देखती हैं? ज़्यादा समय दुनिया को देखने में गुजरता है आंखों का या दर्पण को देखने में गुजरता है? दुनिया को।
दर्पण को कितनी देर देखते हो? 24 घंटे में एक बार, 5 मिनट, 2 मिनट। महिलाएं हैं तो थोड़ी ज्यादा देख लेती हैं। पुरुष तो एक आधी बार चौकटा देख पाता है मुश्किल से, बाकी तो वो दिन भर भूत ही बना रहता है क्योंकि वो काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे मौका ही नहीं मिलता। महिलाएं जरूर ज्यादा बार बार देखती हैं तो बस, लेकिन फिर भी समय कम है। इसी प्रकार संसार में रहने वाले जीव भगवान रूपी दर्पण में अपनी आत्मा को बहुत कम समय देखते हैं। जैसे सुबह पूजन के लिए आ गए, दर्शन करने आ गए, ये दर्पण है, इनमें अपना चेहरा देखने का समय बहुत कम है। लेकिन ये आंखें दुनिया को दिन भर देखती हैं। ये ज्ञान भी दुनिया के पदार्थों को दिन भर जानता है। इसलिए अपने आप में स्थित रहना, ये संसार में व्यक्ति जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जिंदगी भर अपनी आत्मा में रहूंगा। अब 2 स्थान बचे, या तो पराये स्थान पर आप बैठो तो उस पर बैठना नहीं, क्योंकि दूसरे की सीट पर आप बैठ गए तो कभी भी तुम्हारे लिए हाथ पकड़ के उठा देगा। तो बैठते समय, रहते समय, मकान बनाते समय पहले पूछ लो कि भाई ये स्थान किसका है। यदि उस पर दूसरे के नाम रजिस्ट्री है, पट्टा है, तो वहां नहीं बैठना, वहां नहीं रहना, उससे पूछना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। यदि बिना अनुमति के दूसरे के स्थान पर बैठ गए तो आपका अपमान भी हो सकता है और आपको चोरी का दोष भी लगेगा, क्योंकि उसका नंबर है उसके पास कि ये सीट हमारी रिजर्व है। तो दूसरे के स्थान पर तो अपन को बैठना ही नहीं। कभी बैठना पड़े तो उससे पूछ करके, सहमति करके बैठना। अब अपने पास 2 स्थान और बचे कि कुछ स्थान ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में है, हमारा भी है और दूसरे का भी है। वहीं हम रहते हैं, वहीं दूसरा भी रहता है। जैसे सिद्धांत भाषा में कहते हैं, इनको उठाना पीछे मुड़ा से, ये बीच सामने बैठ गए मुड़ा, दूसरे को और बुला रहे हैं। क्या कह रहा था? तो गड़बड़ कर देते तुम लोग। वॉलंटियरों को ध्यान रखना चाहिए, जो प्रतिदिन की व्यवस्था है उस पर ध्यान रखो। सिद्धांत की भाषा में पूरा 3 लोग जो है पार्टनरशिप में है। प्रकृति ने कहा कि नहीं, मैं सारे क्षेत्र को पार्टनर बनाते हैं। त्रिशनाली को त्रिशनाली दे दी त्रिशों के लिए, देवों को स्वर्ग दे दिया, नरक दे दिया नारकियों को, पुद्गल और जीव पूरे 3 लोक में भरे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा तुम लोग एडजस्ट करो, कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं, एडजस्ट करो कि भाई मैं बैठा हूं, तुम भी आके बैठ जाओ, क्योंकि ये सीट दोनों की है। तीसरा स्थान वो है जो किसी का नहीं है, ना तुम्हारा है और ना वो और का है, वो सरकार का है, प्रकृति का है, कुदरत का है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से। अब इन 2 स्थानों पर हमें रहना है। एक तो पार्टनरशिप में रहना है, तुम भी रहो हम भी रहें,
तो नियम कानून बनाओ, नियम कानून बनाओ। पार्टनरशिप हमेशा पारदर्शी होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। पहले से लिखित नियम होना चाहिए कि इस कार्य को हम दोनों व्यक्ति करेंगे तो उसका नियमावली ये होगी। दोनों व्यक्ति पहले गुडविल में अच्छे भावों से पार्टनरशिप कर लेते हैं, अंत में वो पार्टनरशिप दुश्मनी में बदल जाती है, क्योंकि पहले हमने संकोच में कहा नहीं, हम तो सब एक ही तो है। पार्टनरशिप किसी भी चीज की करो, स्पष्टता होना चाहिए, सारी बातें क्लियर होना चाहिए। और यदि कुदरत के नियम हैं तो कुदरत के नियमों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ये चीज किसी की नहीं है, सबके लिए है, तो वहां के कानून का हमें ज्ञान होना चाहिए। प्रसंग यह है इस भूमिका का कि अपन प्रतिदिन कह रहे हैं कि हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के कानून तुम्हें मालूम है? संसार के नियम तुम्हें मालूम है? संसार के संबंध में तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। मोक्ष के लिए चल पड़े हो, मंदिर के लिए चल पड़े हो, धर्मात्मा बनने के लिए चल पड़े हो। पहले जहां तुम रहते हो, पहले उसके संबंध में तुम्हें क्या ज्ञान है? सबसे पहले मूलाचार की टीका में आचार्य वसुनंदी ने लिखा, तो मोक्ष की बातें बाद में जानना, पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो, संसारी हो या मोक्षार्थी हो। संसारी हो तो संसार क्यों, संसार क्या नाम है, संसार क्या चीज है, संसार का स्वरूप क्या है, आप क्या जानते हैं संसार के संबंध में? कितना ज्ञान है आपको संसार के संबंध में? कोई ज्ञान नहीं। मोक्ष की बातें करने लगे। मोक्ष की बातें थोड़ा महाराज के मुख से सुन लिया, शास्त्रों में सुन लिया कि मोक्ष में बहुत सुख है, हम दौड़ पड़े, हम दौड़ पड़े, महाराजों के पीछे दौड़ पड़े। चलो महाराज आए हैं, मोक्ष की बात बताएंगे, सुना है मोक्ष में बहुत सुख है, हम दौड़ गए। कुछ नहीं होने वाला, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मोक्ष के संबंध में जानते हैं, मोक्ष का आपको ज्ञान है। जिसको मोक्ष का अकेला ज्ञान होता है, मोक्ष की बात जानते हो, उसको मोक्ष नहीं मिलता। उल्टी समझना, मैं होशपूर्वक बोल रहा हूं, चिंता नहीं करना, मैं दिमाग है। जो मोक्ष की बात जानता है, जो मोक्ष को जानता है, मोक्ष को पहचानता है, उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। जो अपने आप के राज्य को जानता है, अपनी शक्तियां जानता है, वह राजा कभी भी राजगद्दी पर टिकेगा नहीं, क्योंकि राजनीति जानता है, राजगद्दी जानता है, राज्य को जानता है, अपनी शक्तियों को जानता है, वो राजा कभी राजा बनने का अधिकारी नहीं है। जो धर्म को जानता है, धर्म की बातें जानता है, धर्म का पालन करता है, वो कभी धर्मात्मा नहीं हो सकेगा। जो मालिक है, धन है, धन को जानता है, अपनी मलकियत को जानता है, वह कभी धन का मालिक नहीं बन पाएगा। जो जो तुम अपने आप को जानते हो, जो जो अपने आप को मानते हो, वह तुम कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अपन लोग। थोड़ा सा कुछ विज्ञापन सुना, हम उसको लेने चल पड़ते हैं। मोक्ष मार्ग की बातें सुनी, हम मोक्ष मार्ग पर दौड़ पड़े। बोले कहाँ जा रहा है? बोले मंदिर जा रहा हूं।
क्योंकि सुना है मंदिर में भगवान है, अतिशयकारी है, उनकी पूजा करने से बहुत पुण्यबंध होता है, उनका अभिषेक करने से संकट दूर होते हैं। दौड़ो, चलो, भेड़ या दसान, चलो मंदिर चलते हैं वहाँ, क्योंकि मंदिर में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा भगवान बैठा है, बहुत अतिशयकारी है। कभी तुम्हें भगवान का कुछ भी मिलने वाला नहीं। भगवान तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, तुम भगवान को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मंदिर के संबंध में जानते हो, तुम भगवान के संबंध में जानते हो, भगवान के प्रति तुम्हारा आकर्षण है, भगवान के प्रति तुम्हारा समर्पण है, और भगवान का सब कुछ ज्ञान तुम्हें है, भगवान का। तुम कभी भगवान को नहीं पा पाओगे, तुम कभी भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो, भगवान को जानते हो। तुमने ये जान लिया कि चलो घर छोड़ने से हम ब्रह्मचारी बन जाते हैं, हम पिछीधारी बन जाते हैं, हम महाराज बन जाते हैं, बन गए। क्योंकि सुना है कि महाराज बनने में बहुत सुख है, बहुत सुख है, महाराज बनने में बहुत आनंद है। कुछ नहीं करना, कमाने वाला तो एक हाथ से खाता है, और बाबा जी बनने से दोनों हाथ से खाने मिलता है। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। चलो रे बनो मुनि, काहे कोई झगड़े टंटे में पड़ते हो घर गृहस्थी के। दुनिया भर में कमाओ बनाओ, तब कहीं 2 रोटियां मिल पाए। बताओ भैया, तुम्हारी 2 रोटियां कैसे मिलती हैं वो तुम ही जानते हो, और हमारी 2 रोटियां कैसी मिलती हैं अब तुम देख लो भैया। महाराज यही देख करके तो मन करता है कि बाबा जी बन जाओ, झगड़े टंटे में मत पड़ो। यही देख लिया तुमने, देखो महाराज को कुछ नहीं करना, सब तरफ से वीआई पे, जहां भोजन को निकलना, एक नहीं 100 खड़े हैं, और तुम घर में कमा के रख के आए हो, और मम्मी से रोटी मांगी, मम्मी उठा के खा ले। अब वो क्या कहते हैं, और पत्नी क्या कहती है वो मुझे पता नहीं है। यानी तुम्हारी घर में भी इज्जत नहीं है। तुम घर में भी रोटी खाते हो अपनी कमाई की, तो भी इज्जत से नहीं मिलती है। गलत बोल रहे हो तो शाम को जिज्ञासा कर लेना। तुम्हारी खुद की कमाई है कि नहीं, फिर भी तुम्हें घर में रोटी कितनी इज्जत से मिलती है। आइए साहब, पधारिए साहब, बहुत अच्छे, आइए, अभाग्य मेरे है तुम घर में खाने के लिए पड़े। ऐसी पत्नी ने कभी कहा? आइए साहब, बहुत अभाग्य हैं, हमारे हाथ की बनी रोटी आप खाओगे, धन्य हो गई मैं। हाँ, अब सबको मालूम है किस किस के साथ क्या क्या कहा होगा। और मम्मी ने भी क्या कहा होगा, उसने भी कई बार डांटा होगा, आ गया खाने अगोरी, अभी तो खा के गए। सब पड़ा। और साधु से देखो, साधु की स्थिति क्या है, उधर अंजलि से निकल नहीं पाता और नमोस्तु, और घर जाके इतने सम्मान से खिलाता है। एक बच्चा आया, बोले महाराज जी आप हमारे चौके में जल्दी मत आ जाना। मैंने क्यों? बोले आप नहीं आते तो वो माल सभा में मिलता है। पति कहता है इतने आइटम हमें कभी मिलते ही नहीं है। हाँ, क्या बात। मैंने खुद सुना है, देखा है, तुम्हारा घर, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी मम्मी कितने आइटम बनाती है। एक बन गई, 2 सब्जी बन गई, एक आध बन गया तो बन गया, बस बना लेती है। और जब चौका लगता है तब कटोरे कम पड़ जाते हैं, समय कम पड़ जाता है, समय कम पड़ जाता है।
यदि 2-4 मिनट हो तो एक आध आइटम और बना ले, कोई सीमा नहीं। बस वो तो कहते कुछ नहीं, बस। क्यों? कितना सम्मान। और खास तौर में संसार में सबसे ज्यादा सम्मान के साथ कोई भोजन व्यवस्था होती है तो दिगंबर जैन मुनि की। मैंने सबको देख लिया, जो सम्मान दिगंबर जैन मुनि को आहार के समय मिलता है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्या ठाठ है, क्या ठाठ है। उधर निकलने से देखो, उधर जाने से देखो, 2 रोटियां खाना और 200 देने वाले खड़े हैं। और भाव देखो, कितना सम्मान, कितना। एक महिला की कमर में दर्द था, तो उसका पति जब भी कहता नहीं मेरे कमर में दर्द है तुम उठा के पी लो ना, और जब चौका लगा तो वो कहते पुरुष नहीं बताया ना, महाराज जी इसका सिर दुख है ना इसकी कमर दुख है। मैं मना भी करता हूं कि भाई तेरी कमर में दर्द, बोले नहीं नहीं चौका लगा मैं तो भर के आ जाऊंगी पानी। कुआं से पानी भर लाती है, एक बार भी नहीं कहती है कि मेरी कमर दुख रही है। और हमारा कार्य करने की बात यह है, अब देख लो, मैं तो अपना ठाठ बता रहा हूं, तुम्हारी औकात दिखा रहा हूं। तुम्हारी औकात तुम्हारे घर में क्या है और तुम्हारे घर में तुम्हारे साधु की औकात क्या है ये बता रहा। भरत चक्रवर्ती, भरतेश वैभव, क्या रानियां महानुभाव अपना गिलास स्वयं पानी का भर के नहीं पीती। और एक बार 2 छोटी रानियां थी, उनको चौके में काम करने बड़ी रानियों ने कह दिया नहीं तुम लोग काम नहीं करोगे चौके में, तुम लोग छोटी हो। तो वे रूस के बैठ गए। नंदा सुनंदा है, बोले ये 2 बहुएं मुंह बना के क्यों बैठी हैं, क्या बात। चक्रवर्ती से कहा कि तूने इनसे कुछ कह दिया क्या? बोले मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, मेरा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। आपसी में कुछ हो गया क्या? नहीं। कोई कमी है क्या? कोई पीहर की याद आ रही है क्या? बोले नहीं। वो दोनों बहू बोले माँ जी आपके घर में कहाँ कमी है, और हमारे तो भाग्य है कि हमें चक्रवर्ती जैसा पति मिला, आप जैसी सासू मिली। तो बात क्या है? बोले ये जो बड़ी बड़ी दीदियां हैं ना, मुझे चौके में काम नहीं करने देती कि हम छोटे हैं। नंदा सुनंदा कहती है दुनिया तो काम करने में लड़े कि मैं ही क्यों करूं। दुनिया किससे लड़ती है कि मैं ही क्यों करूं काम, और तुम लड़ रही हो कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। नंदा सुनंदा बेटे से कहती बेटा आज पता चला कि तू 96,000 रानियों को पाकर के भी कितना पुण्यात्मा है, जो बहुएं काम करने को लड़ रही हैं कि मुझे क्यों नहीं करने दे रहे। भरतेश वैभव की ये घटना क्यों की? वो जानती है कि हमें चौके से बाहर नहीं दिया गया, हमें पुण्य से वंचित कर दिया। तत्व दृष्टि, सम्यक दृष्टि। और ये विचार करते हैं, ये होता है घरों में। अब ये मान सम्मान देख करके तुमने कहा मेरा भी मन महाराज बाबा जी बनने का हो रहा है, क्योंकि बाबा जी बनने में बड़े ठाठ है, कोई चिंता नहीं। ये देख लिया और तुम बाबा जी बन गए, भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें साधु की चर्या का सारा ज्ञान है। साधु की चर्या का तुम पालन करने को तैयार हो और साधु के संबंध में सब कुछ जानते हो। तुम भ्रष्ट हो जाओगे, साधु नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। और आप देखना जितने जितने लोग धर्म को जानने वाले थे,
आत्मा के स्वरूप को जानने वाले थे, जिन्हें आत्मा का पूरा ज्ञान है, वे जिंदगी में कभी धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान है। क्योंकि उन्हें धर्म का मात्र ज्ञान है, इसलिए वो कभी धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे। लक्षण समझना बहुत पेचीदा प्रश्न है आज का। धर्म का ज्ञान है इसलिए धर्मात्मा नहीं बन पाओगे, साधु का ज्ञान है इसलिए साधु नहीं बन पाओगे, मंदिर का ज्ञान है तो मंदिर को नहीं समझ पाओगे, भगवान का ज्ञान है भगवान को नहीं समझ पाओगे, मोक्ष का ज्ञान है कभी तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे, जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है। इसलिए इतने अच्छे लोग स्वाध्याय बंधु, मैंने खुद देखा, इतना आत्मा का ज्ञान 24 घंटे समय सार पढ़ते हैं। आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आत्मा के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, बस स्व चतुष्टय में लीन रहते हैं। फिर भी उनके संयम के भाव नहीं होते, फिर भी उनका संसार नहीं छूट रहा है, फिर भी गृहस्थी की माया जाल नहीं छूट रहा है। आत्मा का ज्ञान है फिर भी नहीं छूटा, छूटेगा भी नहीं। आप खुद देख लेना, जितने जितने लोगों ने आत्मा की चर्चा करने वाले हैं, वे कभी संयम लेते हुए नहीं पाए जाएंगे। ये 50 साल का मेरा संग्रह है। जिन जिन को आत्मा का ज्ञान मात्र है, जो 24 घंटे आत्मा की चर्चा करते हैं, वे कभी संसार छोड़ करके मोक्ष मार्ग में नहीं आएंगे। यदि कोई नाम एकाध हो तो अपवाद समझ लेना। 99% मैं शेयर कर रहा हूं, अशोकनगर तो इसका उदाहरण है। जिन जिन ने 24 घंटे आत्मा की चर्चा की, क्या वो घर छोड़ दिया? क्या संयमी बने? क्या 12 व्रत लिए? क्यों नहीं लिए? क्योंकि आत्मा की चर्चा करते थे। मूल कारण है, मूल हेतु बना रहा हूं। 24 घंटे की आत्मा की चर्चा करने वाला कभी मुनि नहीं बनेगा, कभी संयम नहीं लाएगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो 24 घंटे आत्मा की चर्चा करता है। शुद्ध का ज्ञान है, शुद्ध का ज्ञान करने वाला कभी शुद्ध को प्राप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कितनी कर ले वो, क्योंकि उसे शुद्ध का ज्ञान है। ये बहुत बड़ा लक्षण दे रहा हूं महानुभाव। आपको अपने राज्य का ज्ञान है, आपका राज्य खतरे में है। राणा प्रताप इसी में हारे थे कि उनको अपनी शक्ति का ज्ञान था, उन्हें अपनी तलवार पर विश्वास था। मेरी तलवार के सामने कोई टिक ही नहीं सकता, मेरा राज्य कभी सुरक्षित है। दुधारू तलवार थी, 40 किलो की तलवार, और वस्तुतः राणा के समान तलवार चलाने वाला कोई था। और उनको विश्वास था अपनी शक्ति पर, अपनी तलवार पर, अपने चेतक पर। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, संसार का सबसे बड़ा शक्तिमान मैं हूं, मुझे अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान है। बस यहीं से उनकी पराजय चालू हो गई, यहीं से उनकी पराजय चालू हो गई थी, और यहीं से उनके बुरे दिन आना शुरू हो गए थे, और उसी कारण से वे हार गए। इसलिए राजनीति में भी कहा है, जिस राजा को अपने राज्य पर अहंकार हो, अपने राज्य की पूरी जानकारी हो, पूरी राजनीति जानता हो, वह राज्य में, उसका राज्य खतरे में है, क्योंकि वो अपने राज्य को सब कुछ जानता है, इसलिए खतरे में। और आज तो आपने लक्षण ही उल्टा बना दिया था। हम तो यही समझते थे कि जो ज्ञान करो, जिस चीज का ज्ञान करो, नहीं नहीं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं, मोक्ष जाने के पहले संसार का ज्ञान करो। तुम कहां रहते हो उसका ज्ञान बताओ पहले क्या है। मोक्ष तो तुम कल पहुंचोगे ना, आज कहां हो? तो संसार के संबंध में क्या जानते हो? चल पड़े यूं,
चल पड़े यूं मोक्ष के संबंध में। पहले ये बताओ क्यों चल पड़े आप, यहां क्या कमी है, क्या बुराई है, क्यों घर के मंदिर जा रहे हो, घर में क्या कांटे बिछे हैं? चले आए मुंह उठा करके, चले आए चावल लेकर के, चले आए प्रसाद लेकर के, बाबा जी के पास चलो, हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। घर का मंदिर आने के पहले आपके घर के संबंध में आप क्या जानते हैं? घर के संबंध में क्या जानते? मंदिर को तो आप जानते हो, मंदिर बहुत अच्छा है, मंदिर बहुत पवित्र होता है, मंदिर बहुत तो ठीक, बहुत तो तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। तुम क्या मुझे बता, महाराज जी मंदिर में बताऊं क्या है मंदिर का स्वरूप? तुम क्या बताओगे? मैं तो 24 घंटे मंदिर में रहता हूं। तुम बताओ, तुम कहाँ रहते हो? घर में। तो तुम्हारे घर का स्वरूप क्या है? बोलो, तुम्हारा घर कैसा है? जो तुम्हें बोलना बोलो। अच्छे घर वाले की पूछ रहा हूं, जिसका बहुत बढ़िया घर है, बहुत एयर कंडीशन घर है, अशोकनगर में जितनी मंजिल बनती है उतनी मंजिल है, बिल्कुल एयर कंडीशन है। अब मैं पूछ रहा हूं, आपका घर कैसा है? अच्छा बोलो, मुझे कोई आवाज जो है वही बोल, झूठ मत बोलना, बनावटी मत बोलना। आज के प्रवचन में तुमने बनावटी की बेटा तो तुम घाटे में जाओगे। झूठ बोले कौआ काटे। बहुत बढ़िया मकान है, गार्डन है, ये सब कुछ है। ऐसे मकान को तुम मंदिर में आए हो और गुरुजी ने प्रश्न किया है, तुम्हारा मकान कैसा है, तुम्हारा घर कैसा है? राकेश जी कहूं कि रखुआ कहूं? बोलो तुम्हारा मकान कैसा है? अच्छा है। चक्रवर्ती से पूछ लो, 84 खंड का मकान है मान लीजिए, बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ा इंटरव्यू है महानुभाव। क्यों नहीं हमारे लिए सब कुछ ज्ञान है, हमें मंदिर जाते हैं, मंदिर का लाभ नहीं हो रहा। भगवान की भक्ति करते, भक्ति का लाभ नहीं हो रहा। हम मोक्ष मार्ग में चलते, हमें मोक्ष मार्ग का लाभ नहीं हो रहा। अनंत बार मुनि बन के मोक्ष नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? थोड़ा सा अपन रुके, अब धर्म कर लिया बहुत, अब प्रश्न पूछते हैं गुरुजी आपसे। बहुत बढ़िया मंदिर है महाराज, क्या गजब का मंदिर है। अरे भगवान भगवान तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर। हाँ, ये सब तुम्हारी, ये मुझे नहीं सुनना, ये तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। हाँ, तुम हमें मंदिर की महिमा बताओगे, तुम हमें भगवान के अतिशय बताओगे। तुम तो ये बताओ कि मैं तुम्हारा घर कैसा है, मंदिर में आने के पहले या मंदिर में आने के बाद तुम्हारा घर कैसा है? क्यों नहीं बोल रहे? और मैं जिनके घर नहीं है उनका नहीं, टूटा फूटा घर नहीं, बहुत बढ़िया सोने का घर है। चलो अब बोलो, सोने की ईंटें लगी हैं, फर्श में रत्न जड़े हैं, बिल्कुल एयर कंडीशन, सबसे ऊंचा मकान है। इस मकान को आपसे गुरु ने पूछा कैसा है, तो 99% क्या कहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस तो रे मूर्ख, रे पागल, आगरा का रिजर्वेशन करा ले। जब मकान अच्छा था तो उसे छोड़ के मंदिर क्यों आया? क्यों आया मंदिर? जब अच्छा था तो यहां क्यों आया? क्यों? अच्छी चीज को छोड़ा जाता है क्या? अच्छी चीज को तूने छोड़ा क्यों? मूर्ख कहीं का, या तो पागल है या एक बोतल पी रखी है, क्योंकि मकान अच्छा है। आप अनंत काल तक वहां मंदिर आते रहना, कभी मंदिर का लाभ नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपका मकान अच्छा है।
आपका मकान अच्छा है, हमारे मकान में कोई कष्ट नहीं है, कोई प्रतिकूलताएं नहीं है, आप आओ मंदिर, खूब आओ, ये घूमने वाली बात है। जैसे घूमने वाला व्यक्ति घूमने जाता है, थोड़े दिन के बाद वह लौट के अपने घर आता है। घूमने तुम जाते हो, पर घूमने के बाद थोड़े देर के बाद वहां कैसा लगता तुम्हें? आकुलता, कब घर जाऊं, कब घर जाऊं। अरे भाई तू घूमने आया था, अच्छा स्थान था, हिल स्टेशन। हिल स्टेशन कितनी देर अच्छी लगेगी? हिल स्टेशन 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, उसके बाद ऐसे उकलाओगे, ऐसी आकुलता आएगी, घर चलो, घर चलो। तुम कभी भी पर्यटन का आनंद नहीं ले पाओगे, थोड़ी देर में बोर होकर आओगे। ऐसे ही तुम मंदिर से भागते हो जैसे पर्यटक स्थान से भागते हो। बड़ी मुश्किल से गए थे, छुट्टी लेकर गए थे, पैसा इकट्ठा किया, हिल स्टेशन पे जाऊंगा, सुना है वहां बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्थान है, बहुत बढ़िया। 8 दिन बाद कैसे भाग रहे हो? और यदि पाबंद कर दिया जाए, आ गए हो तो यहां से कोई जाएगा नहीं वापस, फिर तो आप पता नहीं क्या कर डालोगे। बस यही मंदिर हो रहा है। मंदिर बहुत अच्छा है, भगवान बहुत अच्छे हैं, वहां बहुत अच्छा लगता है, बहुत पाप। कितनी देर, कितनी देर? आध घंटे, घंटे और बाद, और यदि 1-8 घंटे से ज्यादा लगी तो भागने की सोच, तो बीच विधान में से भाग जाओगे। प्रवचन अच्छे हो रहे कि बुरे हो रहे? बदमाश कहीं के। आज शाम तक प्रवचन ही चलेगा। अरे भाई तुम्ही ने कहा अच्छे हैं, तो मैं अच्छे हैं तो अच्छा प्रवचन शाम तक दूं। कितने लोग उठ के भागेंगे? झूठ मत बोलना। माइक वाला भी बंद कर देगा, वो कह देगा साहब चैनल सब बंद हो जाएंगे, महाराज 1.5 घंटे की बात है, बस इससे आगे आप बोलो तो आप जानो, आपका काम जाने। और तुम में वैसी पता नहीं, और उठोगे नहीं, मान लो लोक लाज में, पता नहीं आज महाराज क्या हो गया महाराज को क्या होगा? महाराज को ध्यान ही नहीं है। आपके अंदर आकुल व्याकुल परिणाम आ जाएगा। अच्छी चीज में आकुल व्याकुल परिणाम क्यों? अच्छी चीज पाने के बाद तो व्यक्ति को अघाना ही नहीं चाहिए, उगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज है। आपको घर जाने की पड़ेगी। मंदिरों से भागते हो आप, जितनी तेजी से आते नहीं हो उतनी तेजी से लौटते हो। शिखर जी की वंदना करोगे, पहले ही से रिजर्वेशन रख के जाओगे, पहले ही से रिजर्वेशन है लौटने का। कितने यात्री जी शिखर जी की वंदना रिटर्न रिजर्वेशन लेके करते हैं? कितने लोग हैं जो अशोकनगर में शिखर जी लौटने का रिजर्वेशन रखा है? किसके पास? शिखर जी को वापस लौटने का रिजर्वेशन किसके पास है? और शिखर जी से लौटने का, इसका अर्थ है अच्छा स्थान कौन सा है? घर, अशोकनगर। अशोकनगर से अच्छा महाराज कोई हो ही नहीं सकता। शिखर जी गए तो रिटर्न रिजर्वेशन लेके गए, 2 दिन में लौट आऊंगा, 3 दिन में लौट आऊंगा। आज तक कभी किसी ने अशोकनगर में आके कहा मेरा शिखर जी जाने का रिटर्न रिजर्वेशन है, मैं वंदना करके आया हूं। उसी समय आपके पास अशोकनगर आओ लौट के, शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन कौन लेता है? किसने आज तक शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन लिया? शिखर जी का। और अपने गांव का रिजर्वेशन हर व्यक्ति लेके चल रहा। चलो साल भर का ले लो। मैंने इस साल वंदना करके आऊं भगवान, अगली साल के लिए प्रॉमिस, मैंने जेब में अगली साल का रिजर्वेशन करा लिया है। अगली साल मैं लौट के शिखर जी जाऊंगा, रिटर्न रिजर्वेशन है।
नहीं है, कोई नहीं ले। लेकिन शिखर जी जाते, मंदिर जाने का नियम नहीं है तुम्हारा। हैं? उदाहरण दे रहा हूं, तुम्हारे घर में तुमसे कोई रिश्तेदार आ गया, किसी ने पूछा भाई कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है। कितनी देर में आओगे? बस महाराज अभी बस एक अभिषेक पूजन करना है, और वो थोड़ा महाराज जी हैं तो हो सकता है, बिल्कुल 1 घंटे में लौट आऊंगा। सब लोग कह के आएंगे सबसे। अब मंदिर में से मैं पूछ रहा हूं कि भैया मंदिर से जा रहे हो? हाँ। कब लौट के आओगे? बोलो मंदिर में कब कह के गए कि मैं इतनी देर में लौट के? मोरे महाराज जी ये कोई बात है क्या? कुछ तो बोलो, कब लौट के आओगे? मंदिर जाते समय लौटने का संकल्प करके आया, और मंदिर से लौटते समय एक बार भी नहीं कहा भगवान कब लौट के आएंगे, कब लौट के आएंगे। किसने कहा? मंदिर आते हो तो सब्जी मंडी में डोलची रख के आते हो सब्जी की, हाँ? डोलची रखकर सब्जी लेने आओ तो मंदिर का कब संकल्प होता है? सब्जी लेने आओ तो मंदिर कब आते हो? और मंदिर आते समय लौटते समय सब्जी कौन नहीं ले जाता, रास्ते में पड़ता है। यही तो सब गलत हो रहा है। इसलिए तुम मंदिरों में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम ऊब जाओगे। ये कहने की बातें हैं कि हिल स्टेशन अच्छी है, मेरा घर बोर हो गया हूं, बोर हो गए। मैं उदाहरण देता हूं कैसे धर्म हो रहा है। 1-2 बालक थे, एक बॉम्बे में पढ़ता था और एक कश्मीर में पढ़ता था। दोनों अशोकनगर स्टेशन पर मिले। पूछा भाई कहाँ जा रहा है? बोले साहब मैं तो कश्मीर जा रहा हूँ। बोले कहाँ के? बम्बई के। बोले बम्बई? कुछ नहीं है बम्बई में, कुछ नहीं है, बोर हो गया मैं तो, छिप छिप करता है, बरसात होती है, कुछ नहीं है। कश्मीर में बहुत अच्छा है, बहुत हिल स्टेशन, बर्फ गिरती है। भाई साहब तुम? बोले मैं कश्मीर से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले बम्बई। कश्मीर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठंडी ठंडी पड़ती है, बर्फ गिरता है, कुछ नहीं, बोर हो गया। मजा तो कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है वो। क्योंकि 10 महीने कहाँ रहा था वो? कश्मीर में। कश्मीर में रहने वाले को कश्मीर में बोर हो गया तो कहाँ है? बॉम्बे। अरे बॉम्बे फिल्मी दुनिया, नया आधुनिक। अब बताओ दोनों विद्यार्थियों की गुरु बात सुन रहा था, सही कौन है? वो बम्बई का बुराई कर रहा है, कुछ नहीं है बम्बई बेकार, मैं तो बोर हो गया, कश्मीर अच्छा है। कश्मीर वाला कश्मीर की बुराई कर रहा, बम्बई अच्छा है। दोनों में से सही कौन है? चलो अपन दोनों को सही मान लेते। और 1 महीना हुआ नहीं, दोनों फिर लौट करके वहीं मिल गए। बोले भैया आप तो कह रहे थे कश्मीर बहुत अच्छा है, फिर लौट के कैसे आ गए? यार घर तो घर ही होता है। 1 महीने में जो तुम्हारी प्रशंसा थी, जो तुम्हारा हुमूस था, जो तुम्हारा आकर्षण था, कितने में पूरा हो गया? 1 महीने बाद आप ऐसे बुरी तरह लौटे, ऐसे बुरी तरह लौटे। और कश्मीर वाला भी कहता है बम्बई में, यार मैं तो घर लौट रहा हूँ कश्मीर। बोले क्यों? बम्बई तो बहुत अच्छी थी। बोले नहीं यार घर तो घर ही होता है, घर तो बस तुम लोगों का धर्म, तुम लोगों के तीर्थ, तुम लोगों के मंदिर, तुम लोगों की प्रवचन सभा उन्हीं 2 विद्यार्थियों के घूमने के समान है। घर में दिन भर बैठे बैठे बोर हो जाते हो तो 10-15 मिनट को मंदिर आ जाते हो, और यहाँ मंदिर आते ही फिर कहो कहाँ जा रहा है? घर। अरे मंदिर बहुत अच्छा है। पागल मत बनाओ, घर तो घर से चले थे, मंदिर अच्छा था कि नहीं? जब अच्छा था तो मंदिर से घर की तरफ क्यों जा रहे हो? क्या जवाब है तुम्हारे पास?
क्यों जा रहे हो? घर लौट के क्यों जा रहे? घर लौटना बता रहा है कि तुम मात्र पर्यटन के लिए आते हो, तो वहां बोर हो गए हो, परेशान हो गए हो, तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो सोचा चलो मंदिर घूम के आते हैं, चलो महाराज के प्रवचन सुन के आते हैं, चलो एक माला जाप दे लेते हैं, चलो एक पूजा कर लेते हैं, चलो एक माला फेर लेते हैं, क्योंकि नोट गिनते गिनते थक गए हो, बोर हो गए हो, इसलिए माला फेर रहे हो। इसी माला तुम रख दोगे। माला अच्छी है कि बुरी है? बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता यही कहो। अब माला फेरते फेरते मेरू कितने बार याद आता है। वो मेरू होता है ना, पूंछ सी लगी रहती हो, वो बीच का जो मेरू लगा वो कब आवे कितने बार देख लिया। नोट की गिट्टी के समय कब भाव आया अभी कितने बार गिनना है। वहां तो आए है भगवान, ये गिट्टी कभी खत्म हो गई नहीं। और माला, अरे अभी आए नहीं मेरू, फिर बस यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। माला तो मन बहलाने के लिए, हर व्यक्ति बहलाने के लिए धर्म कर रहा है और अच्छे कार्य कर रहा है। बुरे कार्य वाले की बात नहीं कर रहा, अच्छे कार्य करने वालों की बात कह रहा हूं मैं। जो मंदिर आ रहे हैं, जो साधु बन गए हैं, जो त्यागी वृत्ति बन गए हैं, उनकी बात कह रहा हूं। घर छोड़ दिया तुमने, घर अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था तो फिर आगरा भेजो, तुमने फिर छोड़ा क्यों? त्यागी वृत्ति से मेरे से भी पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं प्रवचन जो है अपन सब मिलके सुन रहे हैं, उसमें मैं भी सुन रहा हूं। सुधा सागर का प्रवचन सुधा सागर सबसे ज्यादा सुनता है गौर से, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रवचन होता है। सुधा सागर इसलिए सुधा सागर का प्रवचन सुनता है कि सुधा सागर का प्रवचन अच्छा होता है, इसलिए जो अच्छी चीज होती है उसको व्यक्ति स्वयं पहले ग्रहण करता है कि दूसरे को। हाँ, इसलिए मेरा प्रवचन बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले मैं खुद सुनता हूं। जो दूसरों के लिए करे वो अच्छा नहीं हो सकता। जो अच्छी चीज होती है उससे पहले स्वयं ग्रहण करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा प्रवचन अच्छा है, क्योंकि मैं खुद सुनता हूं, मेरे ऊपर भी लागू हो सकता है। बाबा जी घर अच्छा था तो फिर छोड़ा क्यों? ब्रह्मचारियों से लेकर रेलक छुल्लक कारिकाओं सबको लगा लेना। यदि तुम्हें छोड़ने के बाद घर की याद आ रही है तो बताओ छोड़ा क्यों था? क्या मान के छोड़ा था? वही वाली बात ना, महाराज जी हमें अच्छा लग रहा था मोक्ष मार्ग, अच्छा लग रहा था इसलिए छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया। आप भ्रष्ट हो गए। जैसे मैंने कहा भी, मुनि की चर्या देख ली, मुनि की भक्ति देख ली, मुनि का सम्मान देख लिया, मुनि का आहार देख लिया, क्या ठाठ है, कमाना धरना कुछ नहीं, और लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। महाराज जी भैया जी हमारे यहाँ चलो, नमोस्तु नमोस्तु। वो अभी मैं यहीं हूं, वो चिल्ला रहा कोने वाला, नमोस्तु महाराज। ये देख करके तुम्हारा बाबा जी बनने का भाव हो गया। अच्छाई देखी तुमने, बुराई नहीं देखी। अच्छाई देखकर तुम्हारा भाव हुआ, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम अच्छाई देख करके घर छोड़ दिया। कितने लोग हैं जो घर छोड़ने के बाद भी घर की याद करते हैं। उनसे हम पूछते हैं, आपने घर क्यों छोड़ा था? अच्छा था तो तुम मूर्ख हो, अच्छी चीज कभी छोड़ी नहीं जाती। परिवारों की याद आ रही है, क्यों आ रही है? तुमने छोड़े क्यों थे परिवार?
मेरे से तो तुम्हारी तरफ, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मेरे से पूछने की, मैं खुद ही तुम्हारी तरफ से पूछता हूँ। हमें महाराज को घर की याद आ रही है, परिवार की याद आ रही है, तो महाराज से पूछना, महाराज जी इतना बता दो आप कि आपने छोड़ा क्यों था परिवार। वकील साहब तुम पूछ सकते, वकीलों को पूछने की छूट होती है, वो किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब महाराज से पूछना, महाराज कहें कि घर तो अच्छा था, परिवार के लोग भी बहुत अच्छे थे, फिर छोड़े क्यों। मैंने माना कि ये अच्छा है तो छोड़ा, आ गए यहाँ, तो उनको आगरा भेज देना मुनियों को, वे पागल है या शराब की बोतल पी के छोड़ा है, अज्ञानता में छोड़ा है, देखा देखी में छोड़ा है, भय से, मोह से, लोभ से छोड़ा है। इसलिए उनको याद आएगी पक्का है। छोड़ने के बाद घर की याद आएगी। कौन कैसे हो जाते भ्रष्ट साधु, पापों को छोड़ देते फिर भी पाप में रत हो जाते हैं, संयम ले लेते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं और भ्रष्ट हो जाते। देखा नहीं साधुओं को, क्या साधुओं को भ्रष्ट होते समय अपन ने नाम सुने हैं कि नहीं सुने, देखने में आते। क्यों हो गए साहब भ्रष्ट, पहले क्यों छोड़ा था आपने, किसने कहा था, छोड़ दिया यूं, भ्रष्ट हो गए। बहुत बड़ी चीज, क्यों होते हैं भ्रष्ट, क्यों चले आते हो मंदिर तुम, फिर वापस जाओगे, नियम लेते हो टूट जाता है। तुमने मन बहलाने के लिए वह कार्य करते करते उनके बीच में रहते रहते बोर हो गए हो, तो थोड़ा चलो महाराज के संग में चलते हैं। हाँ, कई लोग तो खतरनाक होते हैं। एक बार इसी अशोकनगर की बात थी, बहुत पहले की। हमारे साथ एलक जी थे, एलक जी संसद, पहले 2 मंजिली थी संसाला, ऊपर के में बैठा था, तो नीचे एक व्यक्ति आया, दोपहर की समय है, तो नीचे बोले क्यों भाई कहाँ, बोले महाराज जी के बाद बैठने गया था। बैठा है, बोले हाँ बैठा है। अब वो शब्द मेरे कान में पड़ा, मैंने कही कोई मेरे यहाँ बैठ गया, बैठने तो जब जाते हैं जब कोई मर जाए। अब मैंने कहा इसने तो बहुत बड़ा अशुभ शब्द बोल दिया। देखना तुम ही बताओ भाई, किसी के यहाँ बैठने की बात कहते तुम लोग क्या समझते हो, कभी वहाँ मरे पे बैठा जाता। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा, तो हमारे निसंग साहब जी थोड़े से मरीज थे, मतलब, तो मैंने कमरे में दिखवाया, कहीं वो तो नहीं चले गए। तो पहले बीच में जीना था, एक इधर कमरे थे, इधर मैं बैठा, तो वो तो अच्छे से बैठे थे। अब मैंने उसको पकड़ा, फिर दूसरे दिन मैंने कहा ये बता तू मेरे यहाँ बैठने क्यों आता है, मेरे यहाँ कौन मर गया, हम 2 हैं, दोनों जिंदा हैं, और तुम बैठ के आ गए। क्या बात है महानुभाव, हम गुरु के पास भी गए तो बैठने गए, हम मंदिर गए तो बैठने गए, हम प्रवचन में भी गए तो कितना सो बैठने गए गुरु के पास, बैठ के आ गए। बैठ के जाया नहीं जाता, वो तो मजबूरी में बैठ के आ गए। मैंने कहा ये शब्द कहाँ के हो तूने, मेरा तो अपशगुन कर दिया, मेरे यहां तो कोई मरा ही नहीं। बोले महाराज जी ऐसा बोलने में आता है। मैंने कि बोलने में तू बैठने आज के बाद आ गया तो ध्यान रखना, गुरु के पास बैठने नहीं जाया जाता, अवभाग्य मान करके जीवन धन्य करने जाया जाता। बैठने चले गए, भाषा का ज्ञान ही नहीं, यूं चले आए मंदिर। महाराज वहां बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो थोड़ा, बस झूठ नहीं बोल, तुम अपने आप से बोलना, सच बोलना। तुम क्या धर्म ऐसे नहीं हो रहा है जैसे वो घूमने वाला छुट्टी मनाने एक कश्मीर जा रहा है और एक मुंबई जा रहा है, एक मंदिर आ रहा है और एक मंदिर से वापस जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या है। एक मंदिर से निकल रहा है और एक मंदिर में जा रहा है।
दोनों से पूछो भाई क्या बात है, तो दोनों के जवाब यही होंगे जो उस घूमने वाले के थे। हम महाराज मंदिर में बोर हो गए, बहुत बोर हो गए। 1 घंटे का प्रवचन 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए। और एक जा रहा था, बोले क्या, बोले घर में बैठे बैठे बोर हो गए तो हमने बना लिया। महानुभाव, बहुत बड़ा आज तक की जो हमारी भूल पड़ी है, इसलिए नहीं कि हमें अच्छे का ज्ञान नहीं है, इसलिए नहीं कि हम अच्छे को जानते नहीं हैं, इसलिए नहीं कि हम अच्छे बनना नहीं चाहते, ये सब तुम्हारा सही है, लेकिन तुम्हें बुराई का ज्ञान नहीं है। अब रिपीट कर रहा हूं, सही क्या है? आप मंदिर आए हैं तो आपको घर का ज्ञान होना चाहिए। क्यों छोड़ के आए? जवाब दो। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने एक बार जैन मित्र में मैंने पढ़ा था गुजरात में। शांति सागर महाराज बहुत हमारे सीधे सरल थे, लेकिन बहुत दिमागदार थे। कांजी उनको लेने गया और सोनगढ़ गए महाराज, और उन्होंने बोला महाराज जी हमारे साथ आपका भी प्रवचन होगा। शांति सागर महाराज समझे क्या बोला, हमारे साथ आपका भी होगा? जैसे आजकल आप लोग बोलते ना, ये नहीं कहा महाराज जी आप प्रवचन करो बाद में मैं भी कर लूंगा, हमारे साथ आपका होगा। जैसे आजकल बच्चे कहते मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं। कितना अंतर है? मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं और हम मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? चलो हम और सरल करें। आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे साथ रहते थे, अब आ जाएगा, और हम आचार्य गुरुदेव के साथ रहते थे। दोनों में सभ्यता किसमें झलक रही है? नहीं, आचार्य जी मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ उठते थे, मेरे साथ बैठते थे, मेरे ही साथ ही रहते थे। बहुत बड़ा पाप है महानुभाव। और ये कहना हम आचार्य जी के साथ रहते थे, ये धर्म है। माँ बाप मेरे साथ रहते हैं पाप है, और हम माँ बाप के साथ रहते हैं यह पुण्य है। महाराज हमारे साथ, आप हमारे साथ प्रवचन करोगे। महाराज तुरंत समझ गए ये सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, इसको अभी व्यवहारिकता भी नहीं है। फिर भी महाराज बैठ गए और चर्चा शुरू हुई। बोले कान जी एक बात बताओ, दिगंबर धर्म कैसा है, दिगंबर मुनि धर्म कैसा है, ये तो तुमसे ज्यादा, तुमने जो छोड़ के आए हो वो श्वेतांबर थे, उसको छोड़कर वो दिगंबर बने, उसमें क्या कमी थी जो तुमने छोड़ दी? क्योंकि मैं जानता नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, वो कहते कि नहीं आप तो ये बताओ कि आप में अच्छाई क्या है। उन्होंने कहा नहीं, वो क्यों छोड़ा, नहीं बता पाया। महाराज ने कमंडल उठाया, बोले तुझे कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि तुझे जो चीज छोड़ी जाती है उसका ज्ञान तो है ही नहीं, जो पाना है उसका ज्ञान है, छोड़ा क्यों? इसलिए महानुभाव आप लोग मंदिर आए हो, क्यों आए? घर कैसा था? ऐसा मंदिर में मजा चखाऊंगा बेटा, जिंदगी में कभी मंदिर से बाहर नहीं जा पाओगे तुम। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर होगा। बस इतना बता दो घर कैसा है तुम्हारा। मंदिर मत पूछना, तुम बताना मत, क्योंकि मंदिर के सारे नक्शे मेरे हैं। तुम क्या बताओगे खाक? तुम तो घर बता दो, घर कैसा है। मंदिर का तो कोना कोना मैं जानता हूं, वेदी को भी जानता भगवान। तुम तो बता दो घर, क्योंकि घर में मैं तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करता, और कर भी जाऊं तो पूरा घर घूम नहीं सकता, क्योंकि पूरे घर में मैं घूम भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं घर में क्या क्या है।
घर में तो लेट बात है, मैं कैसे घूमूंगा? मैं पूरा मंदिर घूम सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा पूरा घर नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, सॉरी प्लीज, आपका घर कैसा है? आपका घर कैसा है? सम्यक दृष्टिजीव कहता है, मैंने सुना है आपका घर बहुत बड़ा है, 84 खंड का है बंगला। बोले महाराज जी नहीं, ये जेल है, जेल। और जितना बड़ा अपराधी होता है उसका जेल भी उतना ही। इसलिए महाराज, भगवान गुरुदेव, मेरा घर जेल है और मुझे पता चलता है कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, इसलिए मैं उस जेल से भाग के आया हूं, छूट के आया हूं। दो बात है, भाग के आए हो या छूट के आए हो, ये बाद में पूछूंगा। पहले तो घर क्या है? घर कारागृह, घर ग्रह। एक बार ये मान के मंदिर आ जाओ, अब फिर तो मंदिर से जाने का भाव नहीं होगा। क्योंकि जेल में कौन स्वेच्छा से जाता है? यदि तुम्हें पता चल जाए जेल में जाना है तो पहले तो तुम अग्रिम जमानत, यदि तुम्हें यही पता चल जाए कि जेल तो जाना ही, तो पहले तो अपराध करके फरार होगे। फरार हो गए, नहीं मैं जेल में नहीं जाऊंगा, फरार हो गए, फिर तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।